तो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 25 लीस्ट सेलिंग कार्स में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो बेस्ट सेलिंग कार्स नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही सेल्स फिगर हम लाते रहते हैं महीने टू महीने। चलिए इसमें बात करते हैं 2022-2023 के कंपैरिजन करेंगे और कितनी गाड़ियाँ कितनी सेल हुई हैं कितनी नहीं, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो की बात करूँ अगस्त 2023 में 2606 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 7774 यूनिट सेल किया है। वहीं 66% का कम मार्जिन देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। आपको बताते हैं एक ये सेफ्टी अनसेफ कार है जो कि इतना ग्रो नहीं कर रही है। नंबर दूसरे पे है स्कोडा कुशैक की बात करूं अगस्त 2023 में 2409 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूं तो 1876 यूनिट सेल किया है। वहीं 28% का इसने ग्रोथ दिखाया है। हालांकि स्कोडा 5 स्टार रेटिंग के साथ इसे इंडिया में लेके आई है और इसका जो बेनिफिट है 5 स्टार रेटिंग और बहुत अच्छा माइलेज है जो कि अच्छा भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पे निशान मैग्नाइट की बात करूं अगस्त 2023 में 2258 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 2022 की बात करूं 3194 यूनिट सेल किया है और वहीं 57% का ग्रोथ कम देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि इस फील्ड में बहुत सारी एसयूवीज़ वगैरह आ चुकी हैं, इस वजह से इसका ज़्यादा डिमांड ही नहीं है। नंबर 4 पे है वोक्सवैगन की वर्टस की बात करूँ तो अगर 2023 में 2140 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूँ 873 यूनिट। ग्रोथ रेट की बात करूँ तो 145% का ग्रोथ दिखाया है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि वर्टस 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। हालांकि वोक्सवैगन की जितनी भी कार्स हैं वो 5 स्टार है 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। नंबर 5 पे है MG है 2059 यूनिट सेल किया अगस्त 2023 में। और अगर 2022 की बात करूँ तो 1917 यूनिट सेल किया है और इसका ग्रोथ रेट 7% का ग्रोथ किया है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि MG हेक्टर का जब से फेसलिफ्ट आया है, जब से इसकी कनेक्टेड कार और टेक्नोलॉजी और ऐड की गई है, तब से इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए बात नंबर 6 पे वोक्सवैगन की टाइगून की बात करूं तो अगस्त 2023 में 1943 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं तो 1019 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ रेट देखूं तो 91% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि वोक्सवैगन की ये भी कार्स 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। चलिए बात करते हैं नंबर 7 पे है रेनॉल्ट की ड्राइवर की बात करूँ अगर 2023 में 1821। वहीं अगर 2022 की बात करूँ 1667 यूनिट सेल किया है। वहीं 32% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली ड्राइवर एक 5 नहीं तो 4 स्टार रेटिंग तो आती ही है। हालांकि इसका नया वर्जन लॉन्च होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। नंबर 8 पे है टाटा की हैरियर की बात करूं अगर 2023 में 1689 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 2022 की बात करूं तो 2596 यूनिट सेल किया है। वहीं 35% का ग्रोथ रेट कम देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि इसका भी नया फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। हालांकि 2023 में तो नहीं होगा बल्कि 24 तक तो हो ही जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 9 पे आने वाली स्कोडा स्लाविया की बात करूं अगस्त 2023 में 1657 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं तो 1941 यूनिट सेल किया है। वहीं 15% का ग्रोथ रेट कम देखने को मिला है। हालांकि स्कोडा की स्लाविया भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है और अच्छी सीडान कहला है। इसका रोड प्रेजेंट काफ़ी अच्छा है। चलिए बात करते हैं नंबर 10 पे होंडा सिटी की बात करूं तो अगस्त 2023 में 1494 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं 3488 यूनिट सेल किया था। वहीं 57% का ग्रोथ रेट कम देखने को मिला है। हालांकि इसका जब फेसलिफ्ट आया था तब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी। हालांकि समय के हिसाब से जैसे कि इंडिया में सिडान्स कम ही सेल हो पाती हैं, उसी हिसाब से ठीक ठाक इसकी ग्रोथ रेट रही है। चलिए बात करते हैं नंबर 11 पे होंडा अल्कजार की बात करूं
अगस्त 2023 में 1493 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 2022 की बात करूं 2304 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं -35% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि इसको बनाया गया था इनोवा को टक्कर देने के लिए। इनोवा को टक्कर को देना छोड़िए, ये तो उससे काफ़ी पीछे है। चलिए बात करते हैं नंबर 12 पे आने वाली टाटा सफारी। टाटा सफारी की बात करूं अगस्त 2023 में 1019 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 22 की बात करूं तो 1820 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूं तो 44% का कम ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि हैरियर के साथ सफारी का भी नया फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। वो चलिए देखते हैं आगे। 13 पे रेनॉल्ट की काइगर की बात करूं अगस्त 2023 में 929 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं 2641 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ रेट की बात करूं -65% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि मैग्नाइट और ड्राइवर का दोनों का सेम प्लेटफॉर्म पे हैं और इनका इतनी हो रही है बहुत है, इससे मेरे ख्याल से इतनी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 14 पे है रेनॉल्ट की क्विड। 883 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं अगस्त की तो 1704 यूनिट सेल किया था। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं 48% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि काइगर और ड्राइवर या फिर काइगर ड्राइवर क्विड तीनों का ही सेल्स बहुत ही कम देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 15 पे मारुति सुजुकी सियाज की बात करूं तो 849 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं तो 1516 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करूं तो 44% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि इसका भी लिफ्ट आने का या फिर नई टेक्नोलॉजी आने का अभी कोई कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, इससे कि इसकी सेल्स फिगर पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है सर। चलिए बात करते हैं नंबर 16 पे मारुति सुजुकी इन्वेक्टो की बात करूं अगस्त 2023 में 589 यूनिट सेल किया है। हालांकि ये इनोवा की ही कॉपी है, कहते हैं दूसरी इनोवा है, लेकिन उससे 1 लाख रुपए सस्ती है इन्विक्टो। लेकिन आगे देखते हैं ये टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। चलिए बात करते हैं नंबर 17 पे सिट्रन C3 की बात करूं अगस्त 2023 में 250 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं 825 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं 70% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि सिट्रन ने अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि इसका फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही लाने वाली है। नंबर 18 पे है कोडिया की बात करूं अगस्त 2023 में 241 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूं तो 151 यूनिट सेल किया था। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूं 60% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि इस कोडिया अच्छी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन इसका सेल्स क्यों डाउन है ये तो स्कोडा वाली ही जाने। हालांकि ओवर प्राइस भी है। नंबर 19 पे है MG क्लस्टर की बात करूं 240 यूनिट सेल किया है। अगर 2023 में 22 की बात करूं 185 यूनिट सेल किया था। वहीं 30% का इसने ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ग्लस्टर और फॉर्च्यूनर की टक्कर का बनाया था, हालांकि इससे काफ़ी दूर है अभी फॉर्च्यूनर तक पहुंचने को ग्लॉस्टर को। चलिए बात करते हैं नंबर 20 पे है जीप की कंपास की बात करूं तो अगस्त 2023 में 173 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूं तो 921 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं तो -87% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि जीप ने अभी तक कोई नया वर्जन लॉन्च नहीं किया है, इससे कि ये ज़्यादा ओवर प्राइस भी है, इस वजह से इसका सेल्स फिगर लगातार गिरता जा रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 21 पे टोयोटा हाइलैक्स की बात करूं अगस्त 2023 में 133 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूं तो केवल 20 यूनिट ही सेल किया था। हालांकि इसका ग्रोथ रेट की बात करूं 565% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि टोयोटा हाइलैक्स उस चीज़ को प्रेफर भी करती है और अच्छी सेल्स होने की उम्मीद भी करती है। चलिए बात करते हैं नंबर 22 पे जीप की मेरेडियन की बात करूं अगस्त 2023 में 127 यूनिट सेल किया है।
वहीं 22 की बात करूं तो 400 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं 68% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि मेरिडियन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस के साथ आती है और इसका सेल्स भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसका फेसलिफ्ट कब आने वाला है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। चलिए बात करते हैं नंबर 23 पे टोयोटा की रूमियन की बात करूं अगस्त 2023 में 122 यूनिट सेल किया है। हालांकि इसको एर्टिगा भी कह सकते हैं क्योंकि एर्टिगा की ही कॉपी है। जैसे इन्विक्टो हुआ इनोवा, वैसी रूमियन हो गई एर्टिगा। चलिए बात करते हैं नंबर 24 पे आने वाली गाड़ी है फोक्सवैगन की टाइगून की बात करूं तो अगस्त 2023 में सिर्फ 91 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूं 155 यूनिट सेल किया था। और वहीं ग्रोथ की बात करूं तो 41% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि इसके भी लंके लगे पड़े हैं लेकिन फिर भी स्कोडा वाले कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं नंबर 25 पे सिट्रन C3 एयरक्रॉस की बात करूँ तो अगस्त 2023 में 51 यूनिट सेल किया है। हालांकि सिट्रन C3 सी क्रॉस पे ही बिल्ड है और ये 7 सीटर है। चलिए आपको जानकारी हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और ऐसे ही सेल्स फिगर देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और